स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 4 जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। इसका एक्सरसाइज 4.5। तो देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी संख्याएं 2, 4 तथा 8 से विभाज्य है। ठीक है, तो बहुत सारी संख्याएं दी गई है, हमें बताना है कि कौन 2 से, कौन 4 से और कौन 8 से विभाज्य है, यानी कि भाग जाएंगे। तो देखिए विभाज्यता से संबंधित वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहले आप वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि वो वीडियो देखे बिना ये आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला देखिए एक एक करके हल करते हैं। देखिए पहला की संख्या में क्या है, 32। तो हमें ये चेक करना है कि 32 किस किस से भाग जाएगी। ठीक है, तो देखिए 32 ये 2 से जाएगा। 2 का नियम क्या कहता है, लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 होने से वो 2 से भाग जाता है। 4 का नियम क्या कहता है, आखिरी का 2 संख्याओं को, तो इसमें 2 ही संख्या है, तो 32 देखिए 4 का पहाड़ा में आता है, यानी कि 4 से जाएगा। फिर 8 का नियम क्या कहता है, आखिरी के 3 अंकों को 8 से भाग करते हैं। ठीक है, या फिर आखिरी के 3 अंक अगर 0, 0, 0 होते हैं तो वो 3 से भाग जाता है। तो देखिए 8 का पहाड़ा में भी 32 आता है, यानी कि ये संख्या क्या है, 2, 4 और 8 तीनों से विभाज्य है। तो लिखेंगे यह संख्या 2, 4 तथा 8 से विभाज्य है। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में है 48। तो देखिए ये भी एक 2 अंकों वाली संख्या है, तो ये भी 2 से भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 8 है। फिर ये 4 से भी जाएगा क्योंकि 48 ये इसको 4 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा। फिर ये 8 से भी जाएगा, यानी कि 8 6 48। तो ये संख्या भी क्या लिखेंगे, ये संख्या 2, 4 और 8 से विभाज्य है। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 नंबर में क्या है, 80। तो देखिए 80 के लास्ट में 0 है, यानी कि 2 से भाग जाएगा। और 80 क्या है, 4 से भी जाएगा और ये 8 से भी जाएगा, 8 10 80। तो लिखेंगे ये संख्या 2, 4 तथा 8 से विभाज्य है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या है, देखिए 200। ठीक है, तो देखिए ये संख्या 2 से भाग जाएगी क्योंकि लास्ट में 0 है, और ये संख्या 4 से भी भाग जाएगी। तो 4 का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंक अगर 0, 0 हो या अंतिम 2 अंक 4 से भाग जाए तो पूरी संख्या 4 से भाग जाएगी। तो देखिए 8 से ही जाएगा कि नहीं, हम लोग चेक करते हैं। तो 8 का नियम क्या कहता है, आखिरी के 3 अंक को हमें देखना पड़ता है। अगर आखिरी का 3 अंक 0, 0, 0 होता है या फिर वो 8 से विभाजित होता है तो वो जाएगा। तो देखिए इसमें 3 ही अंक है, तो 8 से हम लोग भाग करके देखते हैं 200 को। 8 दूनी 16, 20 से 16 गया तो 4 और ये कट गया, फिर 0, 8 5 40। तो देखिए ये जो क्या है 200 जो है 8 से पूरी तरह कट गया, यानी कि ये संख्या 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी भाग जाएगा। तो लिखेंगे ये संख्या 2, 4 तथा 8 से विभाज्य है। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या है, देखिए 36। ठीक है, तो देखिए ये 2 से भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है। ये 4 से भी जाएगा क्योंकि 4 का पहाड़ा में 36 आता है, 4 नम 36। पर ये 8 से नहीं जाएगा क्योंकि 8 का पहाड़ा में 32 आता है, फिर 8 5 40। तो लिखेंगे ये संख्या 2 और 4 से विभाज्य है। ठीक है, इसके बाद देखिए 6 नंबर। तो 6 नंबर में देखिए क्या है, 58। ठीक है, तो 58 देखिए 2 से भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है। ये 4 से भाग जाएगा कि नहीं, देखते हैं 58। ठीक है, 4 का नियम क्या कहता है, आखिरी का 2 संख्या को 4 से भाग कर, तो इसमें 2 ही संख्या है, तो 4 से भाग करेंगे 58 को। 4 एकम 4, 1 फिर ये 8, 4 चौके 16। तो देखिए ये पूरा नहीं कटा, तो ये और ये 8 से नहीं जाएगा क्योंकि 8 का पहाड़ा में 58 नहीं आता है। तो लिखेंगे ये केवल 2 से विभाज्य है। ठीक है, इसके बाद देखिए 7 नंबर। तो 7 नंबर में देखिए क्या है, 92 92। तो देखिए ये 2 से भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है। ये 4 से जाएगा कि नहीं, इसके लिए हम लोग भाग करके ही देखते हैं। तो 92 को 4 से भाग करते हैं, 4 दूनी 8, फिर 1 फिर ये 2, 4 तिया 12। तो देखिए 4 से विभाज्य हो रहा है। अब फिर चेक करते हैं कि क्या ये 8 से विभाज्य होगा, तो 8 से भाग करते हैं 92 को। तो देखिए 8 एकम 8, 1 फिर ये 2, 8 एकम 8, 4। तो देखिए 4 बच गया, ये पूरा नहीं कटा। तो ये संख्या जो है 2 और 4 से विभाज्य है। ठीक है, तो चलिए अब 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर में है 3000। तो देखिए ये संख्या 2 से भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। ये 4 से भी जाएगा। 4 का नियम क्या कहता है, आखिरी का 2 अंक अगर 0 0 हो या 4 से भाग जाए तो वो 4 से भाग जाएगा, यानी कि यहाँ पे 0 0 है तो ये 4 से भी जाएगा। ये 8 से भी जाएगा। 8 का नियम भी क्या कहता है, अंतिम 3 संख्या अगर 0 0 हो, तो देखिए लास्ट में क्या है, 3 तो 0 है, तो ये संख्या 2, 4 तथा 8 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। तो 2 देखिए क्या है, कौन सी संख्याएं 5 तथा 10 से विभाज्य है।
तो देखिए 5 और 10 का नियम पता है। 5 का नियम क्या कहता है, अगर कोई संख्या किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो 5 से भाग जाता है। और 10 का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वो 10 से भाग जाता है। तो देखिए एक नंबर में क्या है 35, तो देखिए 35 के इकाई का अंक क्या है 5, तो ये 5 से विभाज्य होगा, लेकिन ये 10 से विभाज्य नहीं होगा, तो लिखेंगे ये 5 से विभाज्य है। ठीक है। अब 2 नंबर में देखिए 60, तो देखिए ये इसके लास्ट में 0 है, 5 से भाग जाएगा, और 0 है तो ये 10 से भी जाएगा, तो लिखेंगे ये संख्या 5 तथा 10 से विभाज्य है। ठीक है। अब 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में क्या है 75, तो देखिए इसके लास्ट में 5 है, यानी कि ये 5 से विभाज्य है, पर ये 10 से विभाज्य नहीं है, तो लिखेंगे ये संख्या 5 से विभाज्य है। ठीक है। अब 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में है 85, तो देखिए ये इसके लास्ट में 5 है, तो ये 5 से विभाज्य होगा, पर 10 से विभाज्य नहीं होगा, तो लिखेंगे ये संख्या 5 से विभाज्य है। ठीक है। इसके बाद देखिए 5 नंबर में क्या है 90, तो देखिए इसके लास्ट में 0 है, यानी कि ये 5 से तो भाग जाएगा ही, विभाज्य होगा ही, पर ये 10 से भी विभाज्य होगा, तो लिखेंगे ये संख्या 5 तथा 10 से विभाज्य है। ठीक है। इसके बाद देखिए 6 नंबर, तो 6 नंबर में क्या है 420, तो देखिए इसके लास्ट में 0 है, तो ये 5 से जाएगा, 5 से विभाज्य होगा, और ये 10 से भी विभाज्य होगा, तो लिखेंगे ये संख्या 5 तथा 10 से विभाज्य है। ठीक है। इसके बाद देखिए 7 नंबर, तो 7 नंबर में क्या है 335, तो देखिए इसके लास्ट में 5 है, यानी कि ये 5 से विभाज्य है, पर 10 से नहीं, तो लिखेंगे ये संख्या 5 से विभाज्य है। अब देखिए 8 नंबर, तो 8 नंबर में क्या है देखिए 495, तो देखिए इसके लास्ट में भी 5 है, तो ये 5 से भाग जाएगा, पर 10 से नहीं जाएगा, तो लिखेंगे ये संख्या 5 से विभाज्य है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो 3 में देखिए क्या है, कौन सी संख्याएं 3 तथा 9 से विभाज्य है। तो देखिए 3 और 9 का नियम एक जैसे ही है। इसमें क्या करते हैं, सभी जो संख्या दी गई है उसके सभी अंकों को जोड़ते हैं। अगर वो 3 से भाग जाता है तो पूरा संख्या 3 से भाग जाएगा, और 9 का नियम भी वही है, सभी अंकों को जोड़ेंगे, अगर वो 9 से भाग जाएगा तो वो संख्या 9 से भाग जाएगा। ठीक है। तो देखिए पहला नंबर क्या है 42। ठीक है। तो देखिए 42 में क्या है 4 और 2 है, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6, तो 6 3 से विभाज्य है, पर ये 9 से विभाज्य नहीं है, तो लिखेंगे यह 3 से विभाज्य है। ठीक है। इसके बाद देखिए 2 नंबर में क्या है देखिए 54 है, तो 54 में क्या है 5 और 4 है, तो 5 और 4 को जोड़िए तो कितना आएगा 9, तो देखिए 3 का पारा में 9 भी आता है और 9 का पारा में 9 भी आता है, यानी कि ये संख्या जो है क्या है, यह संख्या 3 तथा 9 से विभाज्य है। ठीक है। इसके बाद देखिए 3 नंबर, तो 3 नंबर में क्या है 69, तो देखिए 69 में 6 और 9 है, तो दोनों को जोड़िए, तो 9 और 6 को जोड़ने से कितना आता है 15, तो 3 का पारा में 15 आता है, पर 9 का पारा में 15 नहीं आता है, तो क्या लिखेंगे ये संख्या 3 से विभाज्य है। इसके बाद देखिए 4 नंबर, तो 4 नंबर में देखिए क्या है 72, तो 72 में क्या है 7 और 2 है, तो 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9, तो 3 का पारा में 9 आता है और 9 का पारा में भी 9 आता है, तो क्या लिखेंगे ये संख्या 3 तथा 9 से विभाज्य है। ठीक है। इसके बाद देखिए 5 नंबर में क्या है 78, तो 78 में 7 और 8 है, तो 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15, तो 3 का पारा में 15 आता है, पर 9 का पारा में 15 नहीं आता है, तो क्या लिखेंगे ये संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है। इसके बाद देखिए 6 नंबर, तो देखिए 6 नंबर में क्या है 6 नंबर में है 84, तो देखिए 84 में 8 और 4 है, तो 8 और 4 को जोड़ें तो 12, तो 3 का पारा में 12 आता है, पर 9 का पारा में 12 नहीं आता है, तो क्या लिखेंगे यह संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है। अब देखिए 7 नंबर, तो 7 नंबर में क्या है 93, तो 93 को जोड़िए तो 9 और 3 12, 3 का पारा में 12 आता है, पर 9 का पारा में नहीं आता है, तो लिखेंगे यह संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है। अब देखिए लास्ट नंबर 8 नंबर क्या है 225, तो देखिए सबको जोड़िए 2 2 4, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9, तो 3 का पारा में 9 आता है और 9 का पारा में भी 9 आता है, तो लिखेंगे यह संख्या 3 तथा 9 से विभाज्य है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 देखिए क्या है, निम्न संख्याओं की 11 से विभाज्यता की जांच कीजिए। ठीक है। तो इन संख्याओं को हमें चेक करना है 11 से कि ये 11 से भाग जाएंगे कि नहीं। तो देखिए 11 का नियम हम लोग पढ़े हैं कैसे होता है, तो देखिए 132। ठीक है। तो क्या करेंगे 132 के ऊपर में हम लोग क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब
132 के ऊपर में 1 2 3 नंबर आया, तो 1 2 3 में विषम संख्या क्या है 1 और 3, तो 1 और 3 के नीचे जो है उन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, तो 1 के नीचे 1 है और 3 के नीचे 2 है, तो दोनों को जोड़े तो कितना 3। अब यहाँ पे विषम संख्या सम संख्या क्या है 2, तो 2 के नीचे क्या है 3, तो यहाँ पे 3 और क्या करेंगे घटाएंगे, तो क्या आया 0। तो देखिए यहाँ पे शेषफल 0 आया, यानी कि यह संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो 11 से विभाज्य होने के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 या 11 का कोई गुना जाना चाहिए, यानी कि 11 22 33 ऐसे कोई संख्या। अब देखिए 2 नंबर में क्या है 165। ठीक है, तो 165, तो यहाँ पे भी 1 2 3 नंबरिंग करेंगे, तो इसमें विषम संख्या क्या है 1 और 3, 1 के नीचे क्या है 1, 3 के नीचे क्या है 5, तो दोनों को जोड़ो तो 6, फिर सम संख्या क्या है 2, उसके नीचे क्या है 6, तो 6 से 6 को घटाएंगे तो 0, तो लिखेंगे, तो ये भी क्या है ये 11 से विभाज्य है। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर, तो 3 नंबर में देखिए क्या है 198, तो यहाँ पे भी 1 2 3। ठीक है, तो इसमें विषम संख्या क्या है 1 और 3, 1 के नीचे क्या है 1 है और 3 के नीचे 8, तो दोनों को जोड़े तो 9, और सम संख्या क्या है 2, उसके नीचे क्या है तो 9, तो 9 से इसको घटाएंगे तो क्या है 0, तो लिखेंगे ये संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर, तो 4 नंबर में क्या है 2 3 1। ठीक है, तो इसमें भी देखिए क्या करेंगे, संख्या ऊपर में 1 2 3 देंगे, 1 2 3, तो 1 और 3 विषम संख्या है, 1 के नीचे 2 है, 3 के नीचे 1, तो 2 और 1 को जोड़े तो 3, सम संख्या क्या है 2, उसके नीचे क्या है 3, तो 3 से 3 घटाएंगे तो 0, तो ये भी क्या है 11 से विभाज्य है। ठीक है, इसके बाद देखिए 5 नंबर, 5 नंबर में क्या है देखिए 275, ऊपर में संख्या बैठाएंगे 1 2 3, तो 1 और 3 विषम संख्या है, 1 के नीचे क्या है 2 और 3 के नीचे क्या है 5, तो 2 और 5 के जोड़े तो 7, फिर सम संख्या क्या है 2, 2 के नीचे क्या है 7, तो 7 से 7 घटेंगे तो 0, तो ये संख्या भी क्या है 11 से विभाज्य है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर, तो 6 नंबर में देखिए क्या है 319। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, अब देखिए 1 और 3 विषम संख्या है, उसके नीचे क्या है 1 के नीचे क्या है 3 है और 3 के नीचे क्या है 9, तो 9 और 3 को जोड़े तो 12। ठीक है, अब इसमें सम संख्या क्या है 2, 2 के नीचे क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो देखिए 12 से 11 घटाएंगे तो कितना 11, तो यहाँ पे घटाने से 11 आया जो कि 11 का गुणज है, तो ये संख्या भी क्या है 11 से विभाज्य है। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या है आखिरी 2 क्वेश्चन 7 8 भी बना लेते हैं। तो देखिए 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में है 3 4 1, तो 1 2 3, तो देखिए इसमें विषम संख्या क्या है 1 और 3, 1 के नीचे क्या है 3 और 3 के नीचे 1, तो दोनों को जोड़े तो 4, फिर सम संख्या क्या है 2, 2 के नीचे क्या है 4, तो 4 से 4 घटेंगे तो 0, तो ये संख्या क्या है 11 से विभाज्य है। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर, 8 नंबर में क्या है 605, तो 1 2 3, तो विषम संख्या क्या है 1 और 3, 1 के नीचे 6 है और 3 के नीचे 5, तो 6 और 5 को जोड़े तो 11, सम संख्या 2 है, उसके नीचे क्या है 0, तो 11 से 0 घटे तो 11, तो यहाँ पे भी घटा तो क्या आया 11 आया, यानी कि 11 का गुणज आया, तो ये संख्या 11 से क्या है विभाज्य है। ठीक है, तो ये सारे हो गया हमारा आंसर।